मोलू भाई, रोहित नेगी ने बहुत ज्यादा हवाबाजी करी थी इस 180 डेज ऑफ कोर चैलेंज की। 100% सच बोला मोलू भाई तुमने। इनकी हवाबाजी तो सिर्फ 54 दिन में ही निकल गई। अरे भाई, सारे यूट्यूबर एक जैसे ही होते हैं, तुम मान या ना मान। अगर कोई पेड कोर्स होता ना तो शायद ये सब कुछ नहीं होता भाई, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं। चलो कोई एक पेड कोर्स ही ले लेते भाई, उधर एटलीस्ट हमको नोट्स तो मिलेंगे, नोट्स बना के आराम से मजे करेंगे। हाँ भाई, एक कोर्स ले लेते हैं जबरदस्त, और उनसे दोनों भाई मिलके पढ़ेंगे। एक ही कोर्स लेते हैं, आधा आधा करके पढ़ लेंगे मस्त तरीके से, और एक मस्त कंपनी में प्लेसमेंट उठा लेंगे। अरे भाई, इससे बढ़िया एक काम हम कर सकते हैं, टेलीग्राम जिंदाबाद। टेलीग्राम से उठाते हैं कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये बिल्कुल बढ़िया बोला तुमने गुरु। टेलीग्राम में जाते हैं, मस्त करके कोर्स छापते हैं। इस रोहित नेगी के चक्कर में अब दोबारा नहीं पढ़ना। चलो टेलीग्राम की ओर। गोलू और मोलू भाई ने जो भी बातें करी वो बिल्कुल सच करी है कि भैया मैंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। मैंने हवाबाजी ज्यादा कर दी कि भैया हम 180 दिन में पूरा डीएसए खत्म कर देंगे, लेकिन लास्ट 1 वीक में हमारी एक भी वीडियो नहीं आ पाई। जो भी बच्चे मेरे भरोसे बैठे थे, जिनको मैंने एक आदत दिला दी थी अपनी वीडियो की कि मैं कंसिस्टेंट था, पिछले 54 दिन तक मंडे टू फ्राइडे हम डेली 1 घंटे के अराउंड लेक्चर डाल लेते और बच्चे सुबह 6 बजे उठ के उनको देखते थे। लेकिन उनकी हैबिट को मैंने ब्रेक कर दिया। किसकी वजह से? मेरी वजह से, क्योंकि मैं बीमार हो गया। अब मैं बीमारी का कोई विक्टिम कार्ड वगैरह नहीं खेल रहा हूं, ये गलती भी मेरी है। और जिन बच्चों का मैंने भरोसा तोड़ा है, तो यार मैं आप सबको तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूंगा। मुझे पर्सनली बुरा फील हुआ है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं यार कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, कुछ भी हो जाए आपको कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई। तो यार मैं उन बच्चों को सच में सॉरी बोलता हूं। अब जिन बच्चों को बैकग्राउंड नहीं पता कि भाई हमारा पिछले 1 हफ्ते में एक भी लेक्चर नहीं आया था, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था ऑलरेडी। लेकिन हुआ क्या, देखो जो उसके प्रीवियस वाला डे थे हमारे, उस प्रीवियस पूरे वीक में मैं बीमार था। मुझे पहले जब मैं दिल्ली आया, यहां मौसम थोड़ा चेंज हुआ तो मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया। जैसे कोल्ड हुआ फिर मुझे फीवर भी चढ़ गया। तो उस वीक में मैंने थोड़ा फीवर मुझे हल्का चढ़ा हुआ था, उसमें भी मैं लेक्चर बनाया जा रहा था। आपने देखा होगा मैं थोड़े वैसे कपड़े पहन के लेक्चर बना रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके बाद मेरा फीवर उतर नहीं रहा था। तो उसके बाद मैं डॉक्टर पे गया, उन्होंने कहा आपको इन्फेक्शन भी हो रखा गले का। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा था, 15-20 मिनट बाद मैं या तो रुक जा रहा था या फिर मुझे चक्कर से आने लग जा रहे थे। तो डॉक्टर में क्या, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको बोलना नहीं है ज्यादा, आपको कुछ दिन का ब्रेक लेना है। तो भैया मैंने बोला चलो अब ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि यार डॉक्टर ने बोला था कि भैया ये सीरियस बन सकता है, तो आपको 1 हफ्ते का ब्रेक आप ले लो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से थोड़ा बाहर जा सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं घर चला गया, प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करी, तो मेरा 3-4 दिन में ही मेरा सही हो गया था जो इन्फेक्शन वगैरह था। अब मेरा बिल्कुल मैं सही हूं, ना मुझे कोल्ड है ना मुझे फीवर है। अब मैं बिल्कुल ओके हो चुका हूं। आप लोगों के लिए एक चैलेंज है जिसमें आपको 45 मिनट में 20 एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक नेशनल लेवल टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसका नाम है गेट चैम्प स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भैया इसमें पार्टिसिपेट करके क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, एक तो आपको पता चलेगा नेशनल लेवल का जब मैं टेस्ट देता हूं तो उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे आपकी रैंक आएगी तो आपको बूस्टअप देगी। ठीक है, हाँ जी। और उसके साथ और क्या है, तो भैया अनअकैडमी आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप देगा नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, अगर आपकी उसमें अच्छी रैंक आती है। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। तो भैया जाओ अपने संडे को अच्छे से यूटिलाइज करो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसको जीतने की। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके पार्टिसिपेट करो। अब देखो यार, इससे आपको भी सीखने के लिए क्या मिल सकता है। देखो, आपने कितनी भी प्रिपरेशन करी है, अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं तो भैया आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। ये मैंने अभी सीखा। मैं पिछले टाइम में भी मैंने कई बार ये लेसन सीखा है। मैं बार बार यही गलती करता हूं कि यार अपनी जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी में नहीं रखता हूं, बाकी जो काम है उनको प्रायोरिटी में रख देता हूं। यही गलती मुझसे बार बार होती है, पर मैं चाहता हूं यार ये गलती आप बार बार ना दोहराएं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखें। अब देखो यार, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो गेट की तैयारी या कोडिंग की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मान लो कल आपको गूगल का एग्जाम है और आपने जबरदस्त 1-1.5 साल तैयारी करी है, और जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप बीमार पड़ गए। क्या होगा आपको, कैसा फील होगा? क्या आप वहां पे उस कोड को सॉल्व कर पाएंगे, या फिर जहां आप गेट एग्जाम देने गए हैं क्या आप उसको क्लियर कर पाएंगे? क्योंकि आप हेल्दी नहीं है। जब इंसान बीमार होता है ना तो एक ही चीज के बारे में सोचता है, वो पैसे वगैरह किसी चीज के बारे में नहीं सोचता। वो दूसरे इंसान को देखता सोचता है यार काश मैं भी हेल्दी होता। उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी सिर्फ वही रहती है, काश मैं हेल्दी होता। यही होती है, होती ही नहीं होती। तो मैं आप सबको ये बोलूंगा कि यार अपना थोड़ा डाइट वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहें। अब मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ जिम वगैरह, फिर से अपनी लाइफ में उस चीज को ला रहा हूँ, एडअप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले छोड़ दी थी। क्योंकि यार मुझे पता टाइम नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है, जो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं। अब यार जो हमारा ये 180 दिन का जो चैलेंज था, अब 1 वीक के ब्रेक के बाद हम फिर से इसको मंडे 6 AM से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो जो भी बच्चे लगातार देख रहे थे, मैं चाहता हूं आप फिर से, इस बार मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं खुद का ध्यान दूं, एक भी ब्रेक ना लूं, कुछ भी हो जाए मैं इस कंसिस्टेंसी को ना तोड़ूं। अब जो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम डीएसए सीख रहे हैं जीरो टू बिल्कुल एडवांस लेवल पे, जिसको हम 180 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, तो यार इसको मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों से प्यार मिला है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया था। क्योंकि पहले मैंने आपको समझाया इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यार प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी, कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी। जब आपको वो समझ आ गया कि आपको पता है कंप्यूटर की जरूरत इसलिए पड़ी, पहले हम सम वगैरह करते थे उसके लिए हमें उसकी जरूरत पड़ी, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर हमें पता चला कि यार हमें सी प्लस प्लस जावा पाइथन इसको क्यों पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हमने सीखा क्यों हमें डीएसए की रिक्वायरमेंट पड़ी, उसके बाद हमने अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी लाइक इंट, कैरेक्टर, उसके बाद में एरे कंप्लीट किया, स्ट्रिंग कंप्लीट किया, ऐसे करते हमने बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है। अभी स्ट्रिंग के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उनको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो आने वाले कुछ दिनों में हमारा स्ट्रिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पॉइंटर्स कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होगा वो होगा रिकर्सन का। तो मैं चाहता हूं कि अभी आप अपना बेस तैयार रखें ताकि आपको रिकर्सन अच्छे से समझ आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है, उनको रिकर्सन समझ ही नहीं आता। जब अगर आपको रिकर्सन समझ नहीं आएगा तो ना आपसे ट्री के क्वेश्चन बनेंगे, ना लिंक लिस्ट के क्वेश्चन बनेंगे, ना ग्राफ के, ना डीपी के, हर जगह आप फंस रहे होंगे। तो जो लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं, किसी से भी पूछ लेना, इतना इन डेप्थ में मैं फ्री की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इवन पेड कोर्स में भी इतने डेप्थ में पढ़ाया नहीं जाता। जिन बच्चों को पता है उनको पता है, ठीक है। हम 40 से ज्यादा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, इतने में तो लोग डीएस से खत्म कर देते हैं, जितने में मैंने आपको इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस इनफ प्रैक्टिस कराए हैं, हर चीज का लॉजिक बताया। मैं ये नहीं करता यार आपको पढ़ाया जा रहा हूं। मैं जब डीएसए भी पढ़ा रहा हूं उसमें आपको मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, कंप्यूटर नेटवर्क की थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो बच्चे रेगुलर लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा। तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको कई चीजें पता चलेंगी, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड, जी हाँ, मैं बहुत फोकस करता हूं कि आपको हर चीज रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि उससे हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। होती नहीं होती, हाँ जी भैया। और भाई फिर बच्चों को लगता है कि भैया हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत तगड़ा चमक रहा है। तो भाई आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन उसके बाद उनका कुछ ब्रेक आ गया, सेमेस्टर एग्जाम आ गया, कुछ भी, या फिर बीमार हो गए, उनकी कंसिस्टेंसी टूट गई। लेकिन पिछले एक हफ्ते में मैंने देखा कि काफी बच्चों ने वो कवर अप कर लिया है। तो भैया अगर अभी आपके कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है उनको कवर अप कर लो। ये मत सोचो कि जब भैया पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर देंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा, तब आपको क्या होगा, तब आपको अकेला स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी हम एक कम्युनिटी की तरह स्टार्ट कर रहे हैं, काफी बच्चे उसमें कमेंट, डाउट वगैरह डालते रहते हैं, तो बच्चे एक दूसरे के डाउट वगैरह सॉल्व करते रहते हैं। अब एक पॉइंट जो गोलू या मूलू ने उठाया था कि भैया आप नोट्स प्रोवाइड क्यों नहीं करते। यार मैं नोट्स प्रोवाइड करने के फेवर में हुई नहीं। अगर आप मेरे लेक्चर को इसलिए फॉलो कर रहे हो कि मैं आपको नोट्स दूं, ये दूं, तो भैया उसका कुछ भी एडवांटेज आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको खुद बनाने पड़ेंगे यार। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे आप कुछ सीख नहीं पाओगे। क्लियर है? हाँ जी। कोई भी टॉपर को पूछ लेना कि क्या उसने किसी के नोट्स कॉपी करे, नहीं करे। व्यूज बनाने के लिए अच्छा कि यार नोट्स ले दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, पर रियल लाइफ में बिल्कुल भी इसका कोई भी एग्जीक्यूशन वगैरह कुछ है नहीं। आपने जेईई के टाइम पे भी नोट्स बनाए, हर जगह आपने नोट्स बनाए, पर उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाते। दूसरे के नोट्स से लिए, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, कोई फायदा नहीं है। भैया आप अपना कोड हमें डायरेक्ट प्रोवाइड क्यों नहीं कराते। यार मैं अगर आपको अपना कोड डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा तो आप सिर्फ उसको कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, रन कर दोगे, आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। तो ये गलतियां होती हैं, ठीक। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या गलतियां करी हैं। अब अगर आप मेरा कोड भी कॉपी करोगे उसमें भी आप मिस्टेक खुद से कर सकते हो। कभी कभी आपने सेमीकोलन छोड़ दिया, कभी कुछ कॉलम छोड़ दिया, अलग अलग टाइप की आपकी गलतियां होती रहेंगी और उससे ही आप सीखोगे, ठीक। अगर आप कुछ भी गलती नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे हो। गलती करो सीखो, गलती करो सीखो, गलती करो सीखो, ऐसे इंसान सीखता है। ऐसे आपको पता चलेगा रन टाइम एरर, सेगमेंटेशन फॉल्ट, ये एरर आ क्यों रहे, ये टाइम के साथ आपके इंप्रूव हो जाएंगे खुद से। तो भैया जो भी जिसके भी पेंडिंग लेक्चर पड़े उनको कंप्लीट करो और मंडे 6 AM से भैया अटेंड करना स्टार्ट कर दो। यार मैं कितनी बार बोलता हूं कि भैया सुबह, जी हाँ, सुबह ही इनको कंप्लीट कर दो। सुबह माइंड फ्रेश रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, इंसान उठता है फ्रेश माइंड से। अभी उसके पास जीरो डिस्ट्रैक्शन है, किसी का उसके पास मैसेज नहीं आया, ना उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी का मैसेज नहीं आ रहा, ना घर वालों का कि ये कर लो वो कर लो, किसी का नहीं। सुबह उठो, लेक्चर देखो, 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है, 2 घंटे में एटलीस्ट आप उसको कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपको होमवर्क मैं देता हूं। अगर आपको होमवर्क का सॉल्यूशन भी चाहिए तो भैया आज की वीडियो में कमेंट कर देना कि भैया हमें होमवर्क का सॉल्यूशन भी डिटेल में चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? हाँ जी भैया।
तो भाई आप उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आप दिन भर जो करना है वो करो, कॉलेज जाओ, वहां मस्ती करो, उसके बाद आपको रिग्रेट ही रहेगा पूरे दिन कि भैया मैंने कुछ करा नहीं, मैंने कुछ प्रोडक्टिव करा नहीं। जो बच्चा सुबह मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेता है उसको रात को गिल्ट नहीं होता। अगर रात को अगर आपने रात को भी उसको कंप्लीट नहीं किया, फिर वो ना लेक्चर पेंडिंग बनते जाते हैं। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि आप भाई हमारी फर्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज है, उसका तो व्यूज गिरते जाते हैं। उसका यही मेन रीजन है कि भैया बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रहते। अब अगर 100 जो ओपनिंग आती है तो उसमें एक ही बच्चे को होता है और वही बच्चा होता है जो कंसिस्टेंट रहता है। यही फर्क है। क्लियर है? हाँ जी। तो भैया अभी तक हम 54 डेज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब 1/3 जर्नी हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी 2/3 जर्नी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। मैं कोई जल्दबाजी में कोर्स कंप्लीट नहीं करूंगा, हर चीज को इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब कुछ बच्चे अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं कि भैया जो भी वो सीख रहे हैं उसको लिंक्डइन के ऊपर नहीं डाल रहे। देखो मैंने बहुत बच्चों को देखा, उन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रो कर दी है, उनके पोस्ट में मैं लाइक देखता हूं बहुत ज्यादा आते हैं, उन्होंने अपने कनेक्शन आना स्टार्ट कर दिए, जिन्होंने बिल्कुल यही जीरो से स्टार्ट किया है। मैंने देखे ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो भैया जो भी आपकी लर्निंग रहती है उसको लिंक्डइन पे डाल दो, या तो डेली अपडेट कर दो या वीकली तो आप एटलीस्ट करो ही करो, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी कि भैया मेरे को रिक्रूटर का कॉल नहीं आ रहा है, भैया मुझे कोई रेफरल नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके पास तो प्रूफ ऑफ वर्क है ही नहीं कि भैया मैंने ये चीजें सीखी है। अगर मैं आपको आके बोल दूं कि भैया मैंने ये सीखा वो सीखा है, मेरे पास कुछ प्रूफ ऑफ वर्क ही नहीं है। जब मैं डेली वहां कुछ चीजें अपडेट कर रहा हूं तो हर किसी को विश्वास होता है कि भैया हाँ ये बंदा सच में उस चीज को सीख रहा है, तो एक प्रूफ ऑफ वर्क होता है। अब तुमने भयंकर 1000 लीड कोड के क्वेश्चन कर दिए, बहुत बच्चे करते हैं कि भैया मैंने 1000 लीड कोड के क्वेश्चन कर रहे हैं, 1000 जीएफजी की प्रॉब्लम कर रही है। अब आप देखोगे ना उसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करते पेस्ट करते, कॉपी करते पेस्ट करते, सारी सॉल्यूशन 4-5 दिन में ही डाल देते। ये रियलिटी में बता रहा हूं, तो उस बच्चे का कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वहीं एक बच्चा है जिसने रेगुलर अपडेट डाला है, किसमें, लिंक्डइन पे, कि आज भी डाला, कल भी डाला, परसों भी डाला, उसकी प्रोफाइल ऑलरेडी रैंक करने लग जाती है। लिंक्डइन खुद उसको पुश करता है कि भैया ये एक कंटेंट क्रिएटर है, इसकी प्रोफाइल को रैंक करवाओ, ये इस चीज को सीख रहा है, तो इसके रिलेटेड जो रिक्रूटर है उसको ये प्रोफाइल दिखाओ, और वो आपको खुद ही रीच आउट करेगा। तो जो भी आप सीख रहे हो लेक्चर में अपनी इंग्लिश में लिख दो, चैट जीपीटी का आप यूज करो और उसको लिंक्डइन पे पेस्ट करना स्टार्ट करो, वरना आपको बहुत देर हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो भैया मैं मिलता हूं आपको मंडे 6 AM इन द मॉर्निंग, और मैं तो इंतजार कर रहा हूं इंडिया का वर्ल्ड कप जीतेगा। इंडिया एक बार वर्ल्ड कप जीत जाए फिर तो हम सबके मजे ही मजे होंगे, थोड़ा एक हैप्पीनेस भी हमारे चेहरे में आ जाएगी। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।